हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। कुछ 1-2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ प्रेमियों को जैसे यूपी है, राजस्थान है, हिसार में अपने और हरियाणा के पार्ट्स में, पंजाब के पार्ट में जो है ना कुछ पुलिस का फ़ोन आ रहा है, कालाड़ी पुलिस का। तो वो कहते हैं भई आपको क्या बोलना है, आपकी ऐसे-ऐसे कंप्लेंट आई हुई है। तो हमारे कुछ प्रेमी भोळे हैं बेचारे, उनको समझ नहीं आती। ये जो आपने भिन्न-भिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जो जगमालवाड़ी डेरा के जो भी अपने वीरेंद्र के खिलाफ जो आपने कार्रवाई कराई थी, उसी की वजह से आपके पास फ़ोन आ रहे हैं। अब पुलिस आपसे ये पूछना चाहती है कि जो आपने उस दिन कंप्लेंट दी थी, भले ही आपने ऑनलाइन दी हो या आपने बाय वे ऑफ डाक भेजी हो या आपने और किसी ज़रिए भेजी हो, यानी कि ईमेल या किसी भी ज़रिए आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जज, हाई कोर्ट जहाँ भी भेजी है, उनको वापस आकर के वो उसी ही कंसर्न्ड थाना के अंदर आती है। तो अब इस वजह से जो है ना ऑल ओवर इंडिया में जिसमें 4-5 डोमिनेटिंग स्टेट हैं, वहाँ की सारी इनके पास कंप्लेंट आई हुई है। अब उस कंप्लेंट के अंदर जब भी आपने जो भी एलिगेशंस लगाए थे, तो उसके बारे में अब आपसे माँगी जा रही है कि भई आप ये बताओ कि आप क्या बोलना चाहते हो? तो उसके अंदर आप सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि अगर आपको आपके पड़ोस में आपका कोई जानकार वकील भाई है, तो आप उनसे चर्चा करो। अगर मान लीजिए नहीं है, तो आप जो है उनके पास जो आपने कंप्लेंट दी थी, आप दूर हो, सपोज़ करो आप यूपी में हो, कहीं दूर हो, आप जो है यहाँ पे नहीं आ सकते। पुलिस आपको ये बोलती है कि आप आकर के बोल के जाओ, क्या बोलना चाहते हो? या कइयों के पास नोटिस ऐसे आए हैं कि आप ऑनलाइन मोड से भी आप जो है उनको बता सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है ऑनलाइन मोड में आप यूज़ करो, उनका बाय मेल भेज दो और जो आपकी कंप्लेंट थी, आप उनके ऊपर ये लिख दो कि ये मेरी कंप्लेंट को ही मेरा बयान समझा जाए और ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। पुलिस का काम ये नहीं है कि वो आपसे ही प्रूफ लेगी। उनके पास ये दायरा होता है उनका कि वो इन्वेस्टिगेट करे मैटर को। तो पुलिस के पास आपने कंप्लेंट भेज दी, अब ये पुलिस का काम है कि उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो उनको चाहिएगा वो इन्वेस्टिगेशन करके और फिर जो है आप उनको ये बोलो कि आप इन्वेस्टिगेट करो इस मामले को लेकर के। हमने आपको कंप्लेंट कर दी है, हमारे जो गुरुजी की जो डेथ है वो सस्पिशियस डेथ है, 21 तारीख को उनकी मौत हुई थी। तो आप इस मामले में मैक्स हॉस्पिटल के सारा मेडिकल रिकॉर्ड खंगाला जाए, उनका सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व की जाए और जो है उनके खिलाफ जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आपने जो कंप्लेंट दी थी उसी को आधार मान के आप ये लिख दीजिए सभी, अगर आप नहीं आ सकते तो ये लिख दीजिए कि ये मेरा बयान समझा जाए, नीचे साइन और अपना मोबाइल नंबर लिख करके थाना जो परिवाद नंबर दिया होगा आपके पास, एक ना नोटिस आएगा तो उसके अंदर एक संख्या लिखी हुई होगी, वही संख्या के उत्तर के जवाब में आप कह दो कि मेरा बयान, मेरी जो है कंप्लेंट को समझा जाए और अपने साइन करके उनके पास भेज दीजिए आप। तो आपके पास वो नहीं आएगा। अगर जो नज़दीक के कोई प्रेमी है जैसे कि सिरसा के हैं, डबाड़ी के हैं या आसपास के एरिया के हैं, काड़ाले के आसपास के, जगमालवाड़ी के हैं, तो वो अपना वहाँ जा कर के भी बोल सकता है। उनको बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा। आपकी कंप्लेंट हो, आप इसमें कंप्लेनेंट हो, आप इसमें अक्यूज्ड नहीं हो, आप इसमें आरोपी नहीं हो। तो ये बात समझो आप। पुलिस आपको बुलाती है, आप किसी भी 1-2 मुद्दई आदमी के जाकर के अपनी बात बिल्कुल ठोस तरीके से रखो, आपकी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और जो हिसार की कमेटी है, हरियाणा की और कमेटियां हैं, हमारी परम संत मैनेजर साहब कमेटी है, ये सारे के सारे सदस्य ज्वाइंट जो अपनी वकील साहब जी की जो राजस्थान की भी कमेटी है, फुल्ला जी हैं, ये सारे के सारे इस मामले को लेकर के आपकी हेल्प भी करेंगे। आप इनसे भी राय ले सकते हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।